साधन भक्ति तत्व। जो जीव इस भव सागर से तरना चाहता है तो उसके लिए गरुड़ पुराण में धर्म कांड में वर्णन किया गया है कौन से कार्य करने से जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है। तो कह रहे हैं विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनव असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्ति दायिनी। तात्पर्य कि भगवान विष्णु का पूजन करना, एकादशी व्रत करना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, तुलसी जी की सेवा करना, ब्राह्मण का सम्मान करना, वैष्णव और गाय की सेवा करना, इस संसार से मुक्त होने के लिए ये 6 कार्य करने से जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि विष्णु एकादशी की 6 कार्य ऐसे हैं जिसका वर्णन कर रहे हैं कि जिसको करने से जीव मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, इस भवसागर से तर सकता है। तो कह रहे विष्णु एकादशी, विष्णु की पूजा करना, आराधना करना, अर्चन करना। एकादशी तिथि आती है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी आती है, उन तिथियों को पालन करना ये भक्ति का अंग है। गीता का पाठन करना, श्रवण करना कि साक्षात भगवत वाणी है, उनकी वाणी को पाठन करना या श्रवण करना। तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी की सेवा करना ये भक्ति का अंग है। तथा दिष्टा स्पीता तथा ध्याता श्रीता रोपिता नित्य पूजिता तुलसी सुबह कि तुलसी जी की दर्शन करना, तुलसी जी को स्पर्श करना, तुलसी जी को अर्पण करना, तुलसी जी का अर्चन करना, तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी को स्पर्श करना, तुलसी जी को जल देना, ये सब तुलसी सेवा के अंतर्गत आता है। इससे भक्ति होती है। कह रहे विप्र धेनव, विप्र ब्राह्मण की सेवा करना। ब्राह्मण मतलब जो वैष्णव है वही वास्तव में ब्राह्मण है, जो विष्णु भक्त है। तो कह रहे ऐसे वैष्णव की सेवा करना। धेनव कि गौ की सेवा करना। क्यों गाय की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो भगवान को 2 ही चीज़ अत्यंत प्रिय है। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को 2 चीज़ें अत्यंत प्रिय है, गाय और ब्राह्मण यानी वैष्णव भक्त। तो गाय की सेवा करता है कोई, ब्राह्मण की सेवा करता है, वैष्णव सेवा करता है तो भगवान से हरि संतुष्ट होते हैं। तो कह रहे असारे दुर्ग संसारे, जो इस संसार से असार है, वो जो भी कार्य करोगे उसके बदले में दुखी मिलेगा। मगर भगवत रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो वो इस संसार से पार होने के लिए जीव के लिए मदद सहायता करता है। तो कह रहे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। ये 6 कार्य, ये 6 भक्ति के जो अंग पालन करता है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।